डॉक्टर स्ट्रेंज 3 पर एक मेजर अनाउंसमेंट कर दी गई है, लेकिन उस पर जाने से पहले इमेजिन करो आरडीजे का डॉक्टर डूम हाथों से ग्रीन साईफाई बीम्स शूट करने की बजाय शील्ड और तलवार लेकर लड़ने लगे। वेल, सुनने में अजीब लग सकता है बट एक्चुअल में ऐसा ही होने जा रहा है। लेटेस्ट एवेंजर्स डूम्सडे लीक्स के अकॉर्डिंग मूवी में एट सम पॉइंट डूम हमें स्वॉर्ड और शील्ड इनका कॉम्बो यूज करते हुए दिखाई देगा। अब आई डोंट नो तुमने अपने मन में ये इमेज किस तरह की बनाई होगी, बट उस लीकर के अकॉर्डिंग जिसने ये अपडेट दी है उसके हिसाब से दिस कॉम्बिनेशन लुक्स कूल एएफ। वैसे बात तो सही है क्योंकि सुपर हीरो मूवीज में वही हाथों से मैजिक बीम्स का निकलना, उड़ उड़ के मारना, मतलब बिना किसी बेस के बस सुपर पावर्स हमें ऐसे ही दिखा दी जाती हैं। सो कुछ देर के लिए ही सही बट डूम्सडे में हमें डूम एक क्लासिक वॉरियर वाले लुक में देखने मिलेगा। इसके अलावा और सुनो, अभी लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि सिर्फ एक लेडी डॉक्टर डूम आ रही है, बट अब सुनने में आया है कि एक नहीं बल्कि 2 फीमेल डॉक्टर डूम्स आएंगी। उनमें से एक पर्पल क्लोक और गोल्डन मास्क पहनेगी और दूसरी गोल्ड क्लोक और मास्क। ये अपडेट 99% सच ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला दूं। याद करो कुछ महीने पहले जब आरडीजे का हैप्पी बर्थडे था तो उसमें उन्होंने जो इनविटेशन कार्ड बनवाया था उसमें डॉक्टर डूम की ये वाली इमेज थी, मैंने तुम्हें दिखाई भी थी। इसमें देखो डूम के हेयर्स कर्ली हैं जैसे अभी अभी नाई की दुकान से आ रहा हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बस 2 डिटेल्स हैं इसमें। पहला तो ये पर्पल क्लोक, दूसरा ये गोल्ड मास्क। और अभी मैंने उस इनसाइडर लीक में क्या बताया कि लेडी डॉक्टर डूम कौन सा कॉस्ट्यूम पहनेगी, पर्पल क्लोक एंड गोल्डन मास्क। आप समझ गए होगे, यानी ये वाला जो लुक है वो एक्चुअल में 2 में से किसी एक फीमेल डॉक्टर डूम का हो सकता है। नाउ ये डूम वेरिएंट्स क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और इनका क्या होगा, इफ जानना है तो उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अभी बना चुका हूँ। पिछली 3-4 वीडियोस में से एक है, इफ चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है वो भी। नाउ आज की बिगेस्ट अपडेट है डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को लेकर। इतने सालों बाद फाइनली एक गुड न्यूज आई है। स्ट्रेंज को लास्ट बार देखे हुए हमें 3 साल हो चुके हैं। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्ट्रेंज और वांडा ने काफी तहलका मचाया था एंड टू बी ऑनेस्ट भाई द मूवी वाज एपिक। और उसमें भी जो सैम रैमी के सटल हॉरर एलिमेंट्स थे लाइक ज़ॉम्बी स्ट्रेंज वाला पूरा सीक्वेंस या फिर सिनिस्टर स्ट्रेंज का डिस्ट्रॉयड सैंक्टम सैंक्टोरम, जो सेटिंग और जो एटमॉस्फेयर दिखा था मूवी में काफी इंटेंस था, स्ट्रेंज की टोन के साथ परफेक्टली मैच भी कर रहा था। और मूवी के एंड में भी काइंड ऑफ क्लिफ हैंगर ही था जिसमें क्लिया आउट ऑफ नोवेयर आ गई और स्ट्रेंज को बहलाकर अपने साथ ले गई। लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि इतना कुछ होने के बाद भी हमें दोबारा कभी स्ट्रेंज से रिलेटेड ना कोई न्यूज मिली, ना डूम्सडे के चेयर टीजर में बेनेडिक्ट का नाम आया और ना और कुछ। डूम्सडे में भी उनके आने को लेकर भी कुछ क्लियर नहीं था अंटिल नाउ। सो स्ट्रेंज के फैंस के लिए फाइनली एक ग्रीन फ्लैग आ चुका है। रिपोर्ट्स हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मार्वल स्टूडियोज में अर्ली डेवलपमेंट में है, ऐसा सुनने में आया है। और इस बार की मूवी में एक खास बात भी है, वो ये कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच इस बार खुद एक राइटर और डायरेक्टर खोज रहे हैं। मतलब वो इस बार बिहाइंड द सीन्स वाले सिनेरियो में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहने वाले हैं। जस्ट लाइक आरडीजे डॉक्टर डूम के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं। लाइक आरडीजे ने डूम की बैक स्टोरी सोची, ओरिजिन पर काम किया, मे बी कॉस्ट्यूम वगैरह पर भी अपनी राय तो दी ही होगी। ऐसे में जस्ट लाइक दैट बेनेडिक्ट कम्बरबैच भी इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में राइटर कौन होगा, डायरेक्टर कौन होगा, इन सब चीजों में एक्टिवली इन्वॉल्व है और ये मूवी के लिए बहुत अच्छी बात भी है। सो बेसिकली तुम ये कह सकते हो कि मूवी बनने की शुरुआत हो चुकी है, ऑल्दो इसकी शूटिंग कब से स्टार्ट होगी और रिलीज कब होगी, ये 2 बड़े सवाल हैं और इनके भी जवाब देता हूं। सो पहले बात कर लें इसकी फिल्मिंग की। तो फिलहाल तुम भी जानते हो मार्वल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और एवेंजर्स डूम्सडे जैसे 2 बिग प्रोजेक्ट्स पर ऑलरेडी काम कर ही रहा है। ऐसे में मार्वल के हाथ खाली नहीं है इस टाइम। और डूम्सडे के जस्ट बाद नेक्स्ट ईयर मैंने तुम्हें बताया था कि सीक्रेट वॉर्स की फिल्मिंग शुरू हो जाएगी। एग्जैक्ट डेट्स तो नहीं आई हैं बट सीक्रेट वॉर्स भी समवेयर अराउंड मिड 2026 से फिल्मिंग वाले फेज में चली जाएगी, ये सीन रहेगा। तो तब तक डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की फिल्मिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन उसके जस्ट बाद यानी सीक्रेट वॉर्स के जस्ट बाद डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की फिल्मिंग शुरू हो सकती है। और इसे लेकर देखो कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि फिर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 ऐसे तो सीक्रेट वॉर्स के बाद आएगी, तो ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी एक बार ये बात बताई थी कि अगर तुम मार्वल में स्पेशली एवेंजर्स मूवी का पैटर्न देखो तो हर एक एवेंजर मूवी से कुछ ही महीने पहले एक फाइनल मूवी आती है जो उस एवेंजर्स मूवी को पूरी तरह से सेटअप कर देती है, राइट। एंड गेम के जस्ट पहले कैप्टन मार्वल आई थी क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में डस्ट बनते बनते फ्यूरी कैप्टन को इंस्टा पर फॉलो करके गया था। डूम्सडे से भी जस्ट पहले उसे सेटअप करने के लिए ब्रांड न्यू डे आ रही है। ऐसे में सीक्रेट वॉर्स से भी पहले आई थिंक एक और बिग मूवी आएगी और ये मुझे लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज 3 ही होने वाली है। हाँ इनो तुम बोलोगे कि जुलाई वाले स्लॉट में तो सिम्पसन्स मूवी आ रही है, तो हाँ होमर सिम्पसन ने खुद फोन करके बताई थी ये बात। Spider Pig,
does whatever a spider pig does. बट अगर मार्वल चाहेगा तो इजीली एक स्पॉट ऐड कर देगा, बस उसे उसकी अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी और वो अनाउंसमेंट करने के लिए बेस्ट प्लेस है नेक्स्ट ईयर वाला कॉमिक कॉन। तुम खुद सोचो, इस बार कॉमिक कॉन में कुछ भी बड़ा अनाउंस नहीं हुआ मार्वल की तरफ से। दैट मीन्स कि अगले साल वाला कॉमिक कॉन ह्यूज होगा और उसमें कोई ना कोई बिग मूवी अनाउंस करेगा मार्वल, एंड आई थिंक वो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 ही होने वाली है। कॉमिक कॉन इसे अनाउंस करने के लिए परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि जुलाई के एंड में कॉमिक कॉन होता है, वहां इसे अनाउंस किया जाएगा। तब तक सीक्रेट वॉर्स की भी ठीक ठाक फिल्मिंग हो चुकी होगी। अगले कुछ महीनों में सीक्रेट वॉर्स की शूटिंग फिनिश हो जाएगी और उसी के जस्ट बाद या मे बी उसी के पैरेलल ही डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की फिल्मिंग हो जाएगी शुरू, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी डूम्सडे की फिल्मिंग कंप्लीट हो गई है। बट स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की फिल्मिंग अभी चल रही है, जबकि ब्रांड न्यू डे डूम्सडे से 6 महीने पहले आ रही है। सेम पैटर्न में डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की फिल्मिंग भी सीक्रेट वॉर्स के जस्ट बाद की जा सकती है। स्टोरी वाइज भी ये परफेक्ट सेंस बनाता है, क्योंकि जैसे डूम्सडे में क्रिस इवैंस, पेगी कार्टर यानी हेली एटवेल और बाकी कुछ हीरोज जो अनाउंस नहीं हुए हैं लेकिन उनकी लीक्स आ गई हैं और जनता समझ गई है कि भाई ये लोग आ रहे हैं। इस तरह से बेनेडिक्ट कम्बरबैच की कोई भी रिपोर्ट या अपडेट या लीक कुछ नहीं आया काफी टाइम से। मैं खुद वेट कर रहा हूँ बट नहीं आया कुछ, इवन कोई र्यूमर भी नहीं। ऐसे में हो सकता है कि ऑलरेडी इतने हीरोज हैं तो मे बी स्ट्रेंज डूम्सडे में हो सकता है ना ही आए, या फिर एंड में जैसे उसका पोस्ट क्रेडिट सीन हो जिसमें हमें स्ट्रेंज क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में फंसा हुआ दिखाया जाए या किसी विलन से लड़ता हुआ दिखाया जाए। तो डूम्सडे का ये पोस्ट क्रेडिट सीन सीधे सेटअप होगा डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का और फिर ये मूवी इसी पोस्ट क्रेडिट सीन से शुरू करेगी। नाउ इस मूवी में हमें स्ट्रेंज और क्लिया किसी नए विलन के अगेंस्ट दिखाए जा सकते हैं, या मे बी जस्ट मे बी इसमें हमें ये भी दिखाया जा सकता है कि कैसे क्लिया ने स्ट्रेंज को बरगलाया, मतलब मैनिपुलेट करके उसे डूम की साइड और एवेंजर्स के अगेंस्ट किया। स्ट्रेंज एवेंजर्स से लड़ा और शेरिफ स्ट्रेंज बन गया और शेरिफ स्ट्रेंज बनने के बाद ही विल सर्व गॉड एम्पायर डूम इन सीक्रेट वॉर्स इन बैटल वर्ल्ड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्टोरी और सीन से एग्जैक्टली यही होंगे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द एग्जैक्ट पैटर्न। और ये जो पूरा एक पैटर्न है ये फुल ऑन सेंस बनाता है इन मूवीज के ऑर्डर के हिसाब से। पहले ब्रांड न्यू डे, उसका पोस्ट क्रेडिट सीन सेट करेगा एवेंजर्स डूम्सडे को, डूम्सडे के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज को, और फिर आएगी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 और डॉक्टर स्ट्रेंज के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाएगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का सेटअप, एंड फाइनली देन विल गेट सीक्रेट वॉर्स। और भाई इसके अलावा आई पर्सनली थिंक कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 स्ट्रेंज की हो सकता है आखिरी मूवी भी हो, स्पेशली तब जब वो सीक्रेट वॉर्स के पहले आ रही है, बिकॉज सीक्रेट वॉर्स में जब स्ट्रेंज को ये रियलाइज होगा कि उसने डूम का सपोर्ट करके गलती की है और उसकी वजह से जाने कितना ही नुकसान हो गया पूरे मल्टीवर्स का, तो इस गलती को सुधारने के लिए वो डूम के पीठ पीछे हीरोज का साथ देगा। कॉमिक्स वाली स्टोरी लाइन में शेरिफ स्ट्रेंज के साथ बहुत गलत सीन हो गया था जब शेरिफ स्ट्रेंज ने बैटल वर्ल्ड में डूम से छिपाकर लाइफ रैफ्ट को प्रोटेक्ट किया। वो लाइफ रैफ्ट जिसमें रीड रिचर्ड्स जैसे कुछ हीरोज थे जो मल्टीवर्स को रिस्टोर कर सकते थे, और जब स्ट्रेंज ने उन्हें बचाया, बैटल वर्ल्ड में आने दिया, तो उसने सीधे सीधे डूम को बिट्रे कर दिया, उसे धोखा दिया। और बाद में डूम को जब ये बात पता चली तो उसने ऑन द स्पॉट डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने एनर्जी ब्लास्ट से फूंक दिया था ऑन द स्पॉट। इतनी बुरी मौत शायद थैनोस को भी नसीब नहीं हुई थी जितनी शेरिफ स्ट्रेंज को मिली। डूम ने उसे इतना ब्रूटली मारा था कि बाद में खुद इवन डूम को भी गिल्ट फील हो रहा था कि शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने उस इकलौते इंसान को मार दिया जो सच में डूम को डीपली समझता था। वैसे कॉमिक्स में डूम और स्ट्रेंज की एक जो कॉम्प्लेक्स बट डीप केमिस्ट्री दिखाई गई है वो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस पूरी सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन को काफी एक इमोशनल टच दे देती है। एक बार को तो तुम्हें डूम के लिए भी खराब लगेगा जब स्ट्रेंज उसे बिट्रे करेगा। अब अगर यही सेम चीज मार्वल सीक्रेट वॉर्स मूवी के लिए भी प्लान कर रहा है तो भाई फिर जाहिर है सीक्रेट वॉर्स में स्ट्रेंज खत्म और उसके बाद मार्वल सॉफ्ट रिबूट और फिर आ जाएंगे न्यू हीरोज एंड देन स्ट्रेंज कभी नहीं दिखेगा। बट सैड मत हो, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ये बस एक गेस है। मे भी हो सकता है डूम स्ट्रेंज को उड़ा दे, लेकिन बाद में जब रीड और बाकी हीरोज मल्टीवर्स रिस्टोर करेंगे तो उस रेस्टोरेशन में स्ट्रेंज भी वापस आ जाएगा, जस्ट लाइक एंड गेम में हल्क के स्नैप से सारे हीरोज वापस आ गए थे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आगे मिडनाइट सन्स का जो प्रोजेक्ट आना है और वो एक डार्क मिस्टिकल टीम है, स्ट्रेंज उस टीम का मेन पार्ट है। ऐसे में स्ट्रेंज विल बी बैक। जो भी हो 50-50 है। तुम्हें क्या लगता है तुम बताओ कमेंट करके कि ग्लास इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। और इसके साथ ही वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि मार्वल के आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स एंड लीक्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए। आप, मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।